तो नेमार जूनियर हो चुके हैं इंजर्ड फिर से एंड आई होप इट्स नॉट दैट सीरियस। बट कहीं ना कहीं फुटबॉल फैंस ये जरूर पॉन्डर करते हैं कि क्या हो गया है इस प्लेयर को। इसे एक टाइम पे मेस्सी का हायर बुलाया जाता था एंड द नेक्स्ट बेस्ट थिंग बुलाया जाता था ऑफ फुटबॉल। अब फुटबॉल में कई ज्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि डिसअपियर हो चुके अपने पीक टाइम पे, बट नेमार का कंडीशन थोड़ा अलग था। अब बात करें अगर स्टार्टिंग से, तो जाना पड़ेगा पीछे सेंटोस की तरफ। अब अगर बात करें नेमार की सेंटोस के स्टिंट की, तो वो एक काफी मैजिकल स्टिंट था उनका। इनफैक्ट 225 गेम्स में 136 गोल स्कोर करना एंड 64 असिस्ट प्रोवाइड करना कोई आम बात नहीं है। एंड नेमार ने करके दिखाया था। इनफैक्ट जो कि हर एक रिकॉर्ड थे, यंगेस्ट प्लेयर रिकॉर्ड्स, वो हर एक रिकॉर्ड नेमार ने तोड़ चुके थे। एंड 50 इयर्स में पहली बार सेंटोस एफसी कोपा लिबर्टाडोस जीती थी। तो इससे पता लगता है काफी ज्यादा फेमस थे नेमार ब्राजीलियन फुटबॉल में एंड काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। फिर आता है 2011 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप, जहां पर सेंटोस एफसी फाइनल्स तो रीच करती है, लेकिन उनके अगेंस्ट होती है एफसी बार्सिलोना, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को चैंपियंस लीग में हराकर उस स्टेज पर पहुंचती है। तो यहाँ पर जब फाइनल्स होता है तो ब्राजील के जो नेमार एंड काफी पॉपुलर टीम सेंटोस एफसी, जहां पर पहले भी खेल चुके हैं, वो जब बार्सिलोना के अगेंस्ट आती है तो ऑफ कोर्स हेवीवेट्स बार्सिलोना ही थे एंड वो डिफीट भी कर जाते हैं सेंटोस को 4-0। लेकिन उस मैच में नेमार का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग होता है एंड उसी के चलते बार्सिलोना में काफी ज्यादा स्पेकुलेशन चालू हो जाते हैं एंड बार्सिलोना की नजर नेमार पे पड़ जाती है एंड यहां से चालू होता है उनके करियर का राइज। अब उनके परफॉर्मेंस से चलते बार्सिलोना साइन करती है नेमार को फॉर 57 मिलियन यूरोस इन 2013। एंड फिर क्या, वो जैसे ही आते हैं बार्सिलोना में एक्सप्लोड कर जाते हैं अलोंगसाइड लियो मेसी। एंड सिंस बार्सिलोना वेर इन सर्च ऑफ चैंपियंस लीग, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक ऐसे कोच चाहिए थे, ऐसे प्लेयर चाहिए थे जो कि पजल को फुल सॉल्व कर पाए। एंड वहां लुइस एनरिके सजेस्ट करते हैं लुइस सुआरेज को, जो कि लिवरपूल से ज्वाइन करते हैं बार्सिलोना को आफ्टर द 2014 फीफा वर्ल्ड कप। लेकिन एक मिनट, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2014 की। तो हम सभी जानते कि ब्राजील ने 2014 फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया था एंड वहां पर ब्राजील की परफॉर्मेंसेस टिल द क्वार्टर फाइनल्स काफी बेहतरीन थे। लेकिन क्वार्टर फाइनल्स में सफर कर जाते हैं नेमार, एक दर्दनाक इंजरी बाय जुनिगा, अ कोलंबियन प्लेयर, जो कि उनको बैक पे लगती है एंड उनका बैक टूट जाता है। यहाँ पर एक काफी ज्यादा लीथल इंजरी हो सकती थी नेमार को, लेकिन फॉर्चुनेटली ड्यू टू दी ऑलमाइटीज ग्रेस बच जाते हैं नेमार। लेकिन उनका सफर 2014 फीफा वर्ल्ड कप में खत्म हो जाता है एंड जब ये फीफा वर्ल्ड कप में उनका सफर खत्म होता है तो हमें भी लगता है कि ब्राजील यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा बम्पी होगी। लेकिन आती है जर्मनी इन द सेमीफाइनल्स एंड जर्मनी कंप्लीटली thrashes ब्राजील इन देयर होम ग्राउंड बाय 7-1 मार्जिन। और जब वो बार्सिलोना में रिटर्न करते हैं तो उनको मिल जाते हैं अपने साथ पार्टनर करने के लिए लुइस सुआरेज एंड लियो मेसी। एंड फिर क्या, एक एमएसएन ट्रायो बनता है मेसी सुआरेज नेमार का, जो कि आतंक मचा देता है पूरे चैंपियंस लीग, ला लीगा, हर एक फुटबॉलिंग कंपटीशन में। अब अगर बात करें स्टैट्स की एमएसएन की, तो इन 409 गेम्स दैट एमएसएन प्लेड टुगेदर दे स्कोर्ड 344 गोल्स एंड 157 असिस्ट। एंड उस टाइम पे बार्सिलोना हर कुछ जीती, ला लीगा, चैंपियंस लीग, सुपर कप, कोपा डेल रे, फीफा क्लब वर्ल्ड कप, सुपर कोपा दे स्पाना। इन 3 सीजन में बार्सिलोना ने आतंक मचा के रखा था थैंक्स टू दैट ट्रायो एमएसएन। एंड अगर उनके पर्टिकुलर स्टैट्स की बात कर लो, तो अगर 2014-15 की बात कर लो तो फोकस करते हैं नेमार पर। तो 2014-15 में नेमार के स्टैट्स थे 39 गोल्स, इन 2015-16 में 31 गोल्स एंड इन 2016-17 में 20 गोल्स। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बेहतरीन फॉर्म था, ना कि सिर्फ एमएसएन का बट नेमार का इन जनरल भी, क्योंकि मेसी की इंजरी में भी नेमार का जो परफॉर्मेंसेस था स्पेशली इन 2016-17 सीजन में और आई गेस 2015-16 सीजन में, वो काफी बेहतरीन था। एंड उससे पता लगता है कि नेमार एक ऑलरेडी ग्रोन प्लेयर हो चुके थे एंड वो बार्सिलोना को लीड कर सकते थे आगे जाकर। अब जब सब ठीक चल रहा होता है तो बार्सिलोना के सामने आती है पीएसजी, जो कि एक काफी बेहतरीन मैच होता है इन 2016-17 एंड ये विक्ट्री रजिस्टर कर जाती है बार्सिलोना के हिस्ट्री में एज वन ऑफ द बेस्ट कमबैक्स, नॉट जस्ट इन बार्सिलोना's हिस्ट्री बट इन फुटबॉलिंग हिस्ट्री एज वेल। लेकिन नेमार के लिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है
क्योंकि फर्स्ट लेग में पीएसजी बीट कर जाती है बार्सिलोना को बाय 4 गोल्स टू 0 अपने ग्राउंड पर। सेकेंड लेग में किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं रहता है एंड लोगों को ऐसा लगता है कि बार्सिलोना राउंड ऑफ 16 में ही बाहर हो जाएगी। लेकिन एक अमेजिंग कमबैक पुल ऑफ करती है बार्सिलोना, जहां पर बार्सिलोना स्कोर करती है 6 अगेंस्ट पीएसजी, जो स्कोर कर पाती है सिर्फ 1 एट दी अमेजिंग कैंप न्यू। लेकिन यहाँ पर जब टीम काफी अच्छा सेलिब्रेशन कर रही होती है एंड ये पूरा गेम नेमार पे डिपेंडेंट रहता है, नेमार इस गेम के हीरो रहते हैं। सेकेंड लेग में टोटली नेमार डोमिनेट कर जाते हैं पीएसजी को, स्पेशली इन द फाइनल 10 मिनट्स ऑफ द गेम। लेकिन स्पेनिश मीडिया का नाम काफी ज्यादा खराब है इसी चीजों में एंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन नेमार वो मेसी पे ज्यादा फोकस कर जाते हैं। ऑफ कोर्स ये बात है, नेमार को इससे थोड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन उन्हें फर्क पड़ जाता है एंड उन्हें ऐसा लगता है जब उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंसेस दिया तो मेसी का नाम क्यों हो रहा है। हालांकि ये र्यूमर्स है, नेमार ने इसके बारे में कुछ ओपन अप नहीं किया है, लेकिन लोगों का मानना यह है कि यही एक केस था जिसकी वजह से नेमार दूसरे ऑप्शंस के लिए स्पेकुलेट करने लग गए। एंड तब आती है पीएसजी, जो कि एक रिकॉर्ड ट्रांसफर फी पे नेमार को खरीद ले जाती है। सोचिए, जिस टीम को नेमार ने खुद बीट किए एक सीजन पहले, उसी टीम में नेमार उठकर खुद चले जाते हैं। जब ये मूव होने वाला था तब मेसी एंड सुआरेज ने नेमार को पर्सनली मना किया था कि डोंट चूज पीएसजी, इंस्टेड गो टू मैनचेस्टर सिटी और इंस्टेड गो टू अ टीम व्हिच हैज अ बिगर हिस्ट्री एज कंपेयर्ड टू पीएसजी। लेकिन नेमार नहीं सुनते एंड वो पीएसजी चले जाते हैं। यहाँ चालू होता है उनके करियर का सबसे बड़ा डिक्लाइन। अब वो पीएसजी में तो चले जाते हैं एंड उनका फर्स्ट सीजन काफी बेहतरीन रहता है पीएसजी के साथ। अगर स्टैट्स की बात करें फर्स्ट सीजन की, तो पीएसजी के फर्स्ट सीजन में उनके 30 गेम्स में 28 गोल्स दागते हैं एंड 16 असिस्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसके बाद उनका करियर थोड़ा सा प्लमेट करने लग जाता है, स्पेशली आफ्टर द फीफा वर्ल्ड कप 2018, क्योंकि पीएसजी साइन कर लेती है एम्बापे को। एंड एम्बापे जैसे कि आप जानते हैं वर्ल्ड कप विनर रहे थे 2018 में, एंड ना कि वर्ल्ड कप विनर रहे थे, यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे एंड उनके परफॉर्मेंसेस आउटस्टैंडिंग थे फीफा वर्ल्ड कप 2018 में। एंड वही बात करें अगर ब्राजील की, तो ब्राजील के भी परफॉर्मेंसेस अच्छे थे, स्पेशली नेमार के भी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छे थे उस मैच में, उस टूर्नामेंट में। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो कई ऐसे मैचेस थे जहां पर नेमार हैट्रिक्स करते पकड़े गए थे कैमरे पर, एंड वहां पर लोगों को थोड़ा डाउट होने लग गया कि सिंस आफ्टर मूविंग टू पीएसजी क्या नेमार थोड़े अनसीरियस हो गए अपने फुटबॉलिंग करियर को लेकर। लेकिन नेमार तो नेमार है एंड ये कंटिन्यू होता है पीएसजी में, उनके परफॉर्मेंसेस चलते रहते हैं। लेकिन सिर्फ एम्बापे टीम में रहते हैं एंड एम्बापे बीइंग द वर्ल्ड कप विनर, बीइंग द नेक्स्ट बेस्ट थिंग एंड बीइंग द यंग प्लेयर ऑफ द फुटबॉलिंग वर्ल्ड एट दैट टाइम इन 2018, पीपल ज्यादा फोकस कर जाते हैं एम्बापे पर। नेमार को उतना लाइमलाइट नहीं मिलता है एंड इसी के चलते नेमार फिर से थोड़े डिप्रेस होने लग जाते हैं। हालांकि स्टैट्स की माने तो स्टैट्स काफी बेहतरीन रहे थे नेमार के उस सीजन्स भी। एंड नोट करने की बात है 2020 में पीएसजी चैंपियंस लीग फाइनल्स में भी पहुंचती है। आगे उनके सामने रहती है बायर्न म्यूनिख, हांसी फ्लिक्स बायर्न म्यूनिख। लेकिन पीएसजी थोड़ा सा शॉर्ट फॉल कर जाती है, जहां पर वो 1-0 के डिफीट से हार जाते हैं फाइनल्स। नेमार उनको जबरदस्ती लेकर तो आते हैं फाइनल्स तक, लेकिन वर्कआउट नहीं कर पाता है, क्योंकि अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख पीएसजी काफी इजी चांसेस मिस करती है एंड इसी के चलते परफॉर्मेंसेस डिप होने लग जाते हैं। नेमार सीरियस इंजरीज फेस करने लग जाते हैं पीएसजी के करियर में एंड धीरे धीरे उनका लाइफस्टाइल भी चेंज होने लग जाता है। गर्ल्स, वुमेन, लाइफस्टाइल, गैम्बलिंग, इस सब में के चक्कर में नेमार थोड़ा सा पीछे पड़ जाते हैं एंड इसी के कारण उनका फुटबॉलिंग करियर काफी ज्यादा मार खा जाता है। अब जब ये सब चीजें चलती रहती हैं तो लोगों की नजर में एक और चीज पकड़ी जाती है कि नेमार के पास जो गोल मारने की अर्जेंसी थी जब वो बार्सिलोना के लिए खेलते थे, वो मिस आउट करती है पीएसजी में। मेसी के आने के बाद भी पीएसजी को ऐसा माना जा रहा था कि वो वन ऑफ द बेस्ट टीम्स रहेंगे इन लीग 1, इन द चैंपियंस लीग। उनकी अटैकिंग लाइनअप में एम्बापे, मेसी, नेमार थे, लेकिन वो उतना ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते एंड इवेंचुअली तीनों ही प्लेयर्स लीव कर जाते हैं। बात करें अगर एम्बापे की, तो वो तो रियल मैड्रिड चले गए टू बिकम द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। बात करेंगे लियोनेल मेसी की, तो अपना करियर एंड करने के लिए इंटर मियामी जा चुके हैं। लेकिन एट द एज ऑफ 32 अल हिलाल मूव कर गए हैं नेमार एंड ये मूव एक ऐसा मूव माना जा रहा है जो कि उनके करियर पे एक सील डाल चुका है। आई वोंट से कि उनका करियर खत्म हो गया है, बट ही वाज द काइंड ऑफ प्लेयर हु कुड हैव इजीली वन द बैलन डॉर इफ ही वुड हैव स्टेड एट बार्सिलोना। एंड बार्सिलोना की भी हालत उतनी खराब नहीं होती आफ्टर मेसी लेफ्ट,
क्योंकि नेमार काफी अच्छे से पिकअप कर जाते बार्सिलोना को एंड वो नंबर 10 बन सकते थे, इवन बैलन डोर जीत सकते थे। लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब उन्होंने एसीएल के बाद फिर से एक और इंजरी सफर कर गए एंड ऐसा माना जा रहा है कि शायद उन्हें अपने फुटबॉलिंग करियर को अलविदा कहना पड़ेगा। दिस माइट बी द एंड ऑफ नेमार। अब अगर बात करें उनके प्रॉब्लम्स की तो काफी ज्यादा क्वेश्चन राइज होते हैं उनके लाइफस्टाइल, नो सीरियसनेस एंड द मेन क्वेश्चन इज डिड हिज फुटबॉलिंग करियर प्लमेट आफ्टर लीविंग बार्सिलोना, क्योंकि बार्सिलोना लीव करने के बाद उनका करियर का ट्रैक टोटली चेंज हो गया एंड इस कारण की वजह से काफी फैंस आज तक पछताते हैं कि काश नेमार बार्सिलोना को कभी लीव ही ना करते। When we look back at Neymar's career, he was the prince who never became the king. He dazzled the world with his footballing greatness, with his footballing magic, but became shy to ascend the throne. That brings us to the end of the episode. So stay tuned on All About Football for more facts, for more interesting updates on the world of football. I am your host, Atavaris Warsi, and I would like to bid adieu to all of you. Do like, share, and subscribe this video to Neymar lovers and to the generation of football lovers who have adored Neymar ever since he began playing his career. Thank you.